हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हमारिया। नाजरीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही महान महत्वपूर्ण शख्सियत मौजूद हैं और ये लंदन का यूके पूरे का टूर कर रहे हैं। तो हमने भी मौके का फायदा उठाया और हमने कहा कि हम भी इस ज्ञान की गंगा में हाथ थोड़े से धो लें। तो ये हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर उमाकांत आनंद सरस्वती जी महाराज। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस शो में और बहुत शुक्रिया आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे बहुत सारे दर्शक ये हमसे सवाल करते हैं कि क्या भारत में इस्लाम आया, ये अरब इन्वेजन के नतीजे में आया या ये अरब ट्रेडर्स जो आते थे वो इसको लेके आए और बड़े शांत तरीके से जो है हिंदुस्तान के लोगों ने इस्लाम कबूल किया? ये बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है नहीं, ये तलवार से आया था और मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, राजा दायर को शिकस्त दी और फिर यहाँ पे इस तरह फिर औरंगजेब की लोग मिसालें देते हैं, कुछ तो खून की, टीपू सुल्तान की देते हैं कि उसने बड़े हिंदुओं का कत्लेआम किया और इस तरह से। दूसरी तरफ एक ऐसा मकतबा फिक्र है जो ये कहता है कि नहीं, ये तो सूफी थे जिन्होंने यहाँ इस्लाम फैलाया और इसका कत्लो गारतगिरी से कोई ताल्लुक नहीं था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमें यह ज्ञान बख्शिए कि ये इस्लाम हिंदुस्तान में दाखिल कैसे हुआ, जबकि हमारा सनातन धर्म जो है ये तो पूरी दुनिया में फैल चुका था, तकरीबन मिडिल ईस्ट तक, सऊदी अरेबिया जिसको अरबिस्तान कहते हैं वहां तक, सेंट्रल एशिया तक। तो ये कैसे हो गया? देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोग जो मानते हैं जी सनातन धर्म फैला था, किसी ने फैलाया नहीं था। सनातन धर्म था ही। सनातन की कोई वृत्ति नहीं रहती, ऐसी टेंडेंसी नहीं होती कि कहीं फैलाए, जो है उसको मानते, क्योंकि इनको समझने से पहले सनातन शब्द का अर्थ समझना होगा। लोग सनातन हिंदू धर्म को भी एक्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं, अभी आपके हम प्रश्न के उत्तर पे आएंगे, तो प्रश्न उठता है कि इस्लाम 1400 साल 24 साल हुआ मान लीजिए, और क्रिश्चियनिटी 2000 कुछ साल हुए, तो ये सनातन की उम्र कितनी है, उसकी कोई एक किताब क्यों नहीं है और उसकी जन्म की तिथि क्यों नहीं है? तो हमारा मानना ये है कि वैज्ञानिकों के जन्म की तिथि होती है, शोधकर्ताओं के जन्म की तिथि होती है, इन्वेंशन का ईयर पता होता है, लेकिन विज्ञान की उम्र नहीं होती। और सनातन एक निरंतर शोध का विषय रहा है, और सनातन शब्द का अर्थ होता है जो न पैदा होता है न मरता है, जो इमोर्टल है, एवरलास्टिंग है, उसी शब्द को सनातन कहा जाता है। जो लॉ ऑफ नेचर में रहा, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, वही सनातन है। व्यवहार में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कुछ नियम कानून बदलते रहे और एक से एक शोधकर्ता ऋषि मुनि आए, इसलिए एक किताब नहीं मिलेगी सनातन में, आपको हजारों किताबें मिलेंगी, एक दूसरे की विरोधी भी विचारधारा मिलेगी, और एक दो नहीं लाखों संत ऋषि मुनि आए। भले ही हम कहते हैं 24 अवतार या पैगंबर हमारे हिंदू धर्म के हैं, लेकिन ऋषियों को देखे तो बुद्ध और महावीर से लेके ये सब सनातन के ही शोधकर्ता, अलग अलग ऋषि हुए, अलग अलग विचारधारा दी उन्होंने। तो सनातन फैला नहीं, सनातन था ही पूरी दुनिया में। अब दूसरी बात थी कि इस्लाम भारत में कैसे आया, क्या आक्रमण से आया, कत्ल से आया, या सहमति से आया, व्यापारियों के द्वारा आया? तो माना यह जाता है कि प्रारंभ में तो कुछ लोग आए थे व्यापार की दृष्टि से, अथवा अरब में आपस की लड़ाइयां जो थी, जो खलीफा का प्रॉब्लम था, उसमें से लोग आए, तो वहां के हिंदू राजाओं ने जगह दी और मस्जिद बनाई। ये घटना अभी इस्लाम के 100 साल 150 साल बाद की ही हुई, ये उस प्रारंभिक स्टेज में। उस समय तक मारकाट ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि समस्या होती है, जनसंख्या जब बढ़ती है तो आदमी पावर चाहता है,
और जब पावर चाहता है तो चाहता है कि पूरे में हमारी विचारधारा पहले। कोई भी विचारधारा हम बुरी नहीं कहते, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबके अपने अपने तरीके हैं, अपनी किताबें हैं, अपने रूल रेगुलेशन है, और लोग अपना अपना माने, कोई बुरी बात नहीं। तो जब शक्ति बढ़ने लगती है, जनसंख्या बढ़ने लगती है, तो शासन की ओर ध्यान जाता है और वो फिर धीरे धीरे बढ़ा। मंगोल से कुछ आए, वो भी इसी में से, जैसे तैमूर लंग आए या चंगेज खान आए, बहुत तरह के लोग आए, तो उसमें से अधिकतर इस्लाम फैलाने वाले नहीं थे, ये सब लूटने वाले थे। लेकिन उस लूटने में ही धीरे धीरे ये कट्टरवादिता भी आने लगी कि नहीं, इनको हमको अपने वाले धर्म में शिक्षित करना है, हमारे तरीके से जिए, क्योंकि अब हमने शासन कर लिया। कुछ तो आए लूट के ले गए और कुछ बस गए, और बस गए उसमें आपने नाम लिया औरंगजेब, बाबर, इस टाइप के। तो जब बस गए तो उनको अपनी जनसंख्या चाहिए, अपनी रियाया चाहिए, अपनी पब्लिक चाहिए, अपनी थॉट ऑफ स्कूल चाहिए, तो इसका विस्तार करो। अब उसके लिए भले ही इनको दबा के रखना पड़े, इनको धन देना पड़े, इनका कत्ल करना पड़े, ये सब भी हुआ है। एकदम कोई नहीं बोल सकता कि केवल सूफी से हुआ है और इस तरह से हुआ। और सूफीज्म क्या है? अगर ठीक से सूफी फिलॉसफी को समझा जाए तो ये भारत के हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन का ही पर्यायवाची है। उस जमाने में 16वीं शताब्दी में संत कबीर, तुलसीदास, रैदास, रहीम, रसखान, ये जितने हुए सबने लगभग, आप कुछ हिंदू फिलॉसफी में थे, वो भी सूफी ही थे या भक्त हम मानते हैं उनको, और कुछ इस्लाम में थे लेकिन वो भी सूफी थे। तो ये जो सूफी फिलॉसफी है, ये भक्ति आंदोलन की ईश्वर को, परमात्मा को या तो अपना पिता या अपना पिया, स्वामी मानने की परंपरा रही है। हम उनको, जैसे संत कबीर कहते थे कि घूंघट के पट खोल तो है पिया बनेंगे। बुल्ले शाह से लेके जितने भी ये सूफी हुए, सबका प्रेमी और प्रीतम का नाता रहा। इश्क शब्द उर्दू का है, लेकिन इधर प्रेम प्रयोग कर रहे हैं, हर जगह प्रेम ही प्रेम है। कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कट्टर हिंदूवादी हैं। क्या लिखते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ईश्वर कण कण में है, लेकिन प्रेम से वो मिलता है। और सूफीज में ही कहता है कि इश्क जितनी परवान चढ़ेगी तो आपका जो प्रीतम है वो मिल जाएगा। और वेदांत की फिलॉसफी, जैसे मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया गया, उन्होंने वेदांत पढ़ लिया। दारा सिकोह को खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने उपनिषद पढ़ के उस फिलॉसफी पे चलने लगे थे। उन्होंने अनुवाद भी किया है, उनकी लिखी हुई किताबें उर्दू में भी उपलब्ध है। दारा सिकोह की 60 चक्रों के बारे में, योग विद्याओं के बारे में, उपनिषदों के बारे में। तो दारा सिकोह का भी कत्ल कर दिया गया। समस्या समाज में पूरे विश्व की ये है कि अगर हम अपने को मानव माने, मनुष्य माने, जो जैसी विचारधारा मानता हो माने, सब मिलजुल के रह लें। लेकिन दिक्कत तब खड़ी होती है कि नहीं, हिंदुत्व और सनातन में भी बहुत सारी विचारधाराएं हैं। यहां तक कि ऐसी भी विचारधारा है जिसको शायद आपने अगर इंडियन फिलॉसफी नहीं पढ़ी होगी तो आपको विश्वास नहीं होगा। चार्वाक विचारधारा है। चार्वाक कहता है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत ज्यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनाय कुतः। कि जब तक जियो उधार लेके भी घी पियो, राज करो, कर्जा चुकाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग नरक होता नहीं है, शरीर भस्म हो गया, किसने देखा उसके बाद। ये भी फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी है, ये भी भारतीय दर्शन है। लेकिन भारतीय दर्शन ये भी कहता है कि एक ही ईश्वर होता है, अन्य नहीं होती, ये भी है। और वो भी निराकार है, उसका कोई रूप नहीं हो सकता। और ये भी भारतीय दर्शन कहता है कि वो सर्वशक्तिमान है, तो उसकी मर्जी हो, चाहे जितना रूप बना ले, जितनी बार प्रकट हो जाए। सही है। तो कत्ल तो हुआ है। इस्लाम के आने में कुछ पहले ऐसे आए हैं, कुछ व्यापार के लिए आए हैं। बाद में नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक जलता रहा। बख्तियार खिलजी ने पूरे साहित्य, सनातन धर्म के धरोहर को जला दिया। नाम सारे चेंज कर दिए गए भारत के उन ऋषियों के। जैसे मान लीजिए कश्यप ऋषि का कश्मीर था, माँ शारदा का शारदा पीठ, जो सरस्वती आप बोल रहे हैं हमारे नाम के आगे, वो सरस्वती का मतलब ही है शारदा। वो शारदा मैया के नाम पे ही हम लोगों का नाम
सन्यासियों का ये होता है सरस्वती। तो इन्वेजर्स आए, आक्रमणकारी आए, धर्म फैलाने वाले आए। भ्रम एक और है कि जो किला बने वहां, जो है इमारतें बनी है, उसमें बहुत रिसर्च का विषय है आर्कियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से। तो जो लोग अफगानिस्तान से आए या कहीं से आए, वहां भी आज भी जाके देखेंगे एक भी किला तो वैसा नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी कहां से लेके आए थे? ये सारी टेक्नोलॉजी भारत की थी, भारत के लोगों ने ही बनाया है। ठीक है, आप शासन कर रहे थे, तो ये इतिहास हमेशा राजा की तरफ से लिखा जाता है और उनके पक्ष में लिखा जाता है। जो हारा हुआ होता है उसका तो इतिहास ही नहीं बचता फिर। जी, तो आक्रमण हुआ, कत्ल बहुत हुआ, नुकसान बहुत हुआ। आज भी बहुत ऐसे गांव हैं, हम जहां जाते हैं, बाबर चौहान एक व्यक्ति है, सादाब चौहान। ये चौहान क्या है? चौहान क्षत्रिय है, ये हिंदू है। और आपको सैनी भी मिल जाएंगे, पाल भी मिल जाएंगे। चौधरी कौन है? जाट है। ये राजपूत भी चौधरी लिखते हैं। पाकिस्तान में भी आपको बहुत सारे चौधरी मिल जाएंगे, बहुत सारे हिंदू हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैं आपकी बात से क्या एक सवाल मेरे ज़हन में उठता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है अगर अपना अपना सब धर्म जो है उसको फॉलो करें। मुसलमान अपना धर्म हिंदुस्तान में फॉलो करे, ईसाई अपना करे, हिंदू अपना करे, सनातनी अपना करे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मनुष्य है, 4 दिन की जिंदगी है, यहाँ से चले जाना है सबको, तो प्रेम से क्यों नहीं रह लेते हैं? और दिक्कत तो तब आती है जब एक्सट्रीमिज्म आती है, कट्टरवादिता आती है कि आपका गलत हमारा ही ठीक है और सारी दुनिया में हमको इसी को फैला देना है, वहां दिक्कत। अच्छा, तो क्या फिर मैं इससे ये मान लूं कि औरंगजेब को भी और बाबर को भी जो है वो हिंदुस्तानी मान लिया जाए, हुमायूं को भी हिंदुस्तानी मान लिया जाए? देखिए, हिंदुस्तान में जो किसी भी जगह पे आप पैदा, उज्बेक में पैदा होंगे तो उज्बेकिस्तानी आप हो गए। अगर आप ईरान में पैदा हुए तो ईरानी हो ही गए, भले ही आप किसी मजहब को मानते हो। और हिंदुस्तान में पैदा हुए तो एक तरह से आप हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानी क्या, आप हिंदू है। आप इकबाल के उस लिखे हुए उस पे कहते हैं कि हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है, अब कर दिया गया हिंदी है। हाँ, लेकिन वो था हिंदू है हम, वतन है हमारा। मजहब अलग अलग है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है आज पढ़ा जाता है, वो वास्तविक में था हिंदू है। धर्म भले ही उनका सनातन है, धर्म भले ही हमारा इस्लाम है, भले ही किसी का और है, लेकिन इस भूमि पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। सही बात है। तो अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, भारत में एक बड़ा ये ट्रेंड है धर्म परिवर्तन का कि वो कहते हैं मुसलमान जो है ये सारे पहले हिंदू थे और इनको अपना धर्म परिवर्तन करना चाहिए। घर वापसी उसको बोलते हैं, धर्म परिवर्तन इस तरह से नहीं कहते, कहते घर वापसी करें, घर वापसी करें। और यही मसला पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हवाले से हमें देखने में आता है कि 1947 के बाद तो वहां कोई हिंदू बचा ही नहीं। मार्ग ये माइग्रेट कर गए, कम्युनल वायलेंस में उसका शिकार हो गए। उन्होंने तो हिंदू देखा ही नहीं, ना कोई उन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, ना कोई उन्होंने उपनिषद पढ़े हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको तो सिर्फ नफरत सिखाई गई है। तो जब हिंदुस्तान के कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तक पीओजेके के लोग, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोग जब तक धर्म परिवर्तन नहीं कर लेते उस वक्त तक जो है उसको शामिल न किया जाए, इस सवाल को कैसे एड्रेस किया जाए? ये तो बहुत बड़ी कट्टरवादिता है। देखिए, आप वो कहते हैं घर वापसी करें, पहले घर वापसी करें फिर देश में शामिल करेंगे। ये कुछ लोगों का मान्यता हो सकता है, ये पूरे भारत का या भारतीय चिंतकों का या बड़े समूह का ये विचार नहीं हो सकता। दो शब्द आपने कहा कि एक तो धर्म परिवर्तन और एक है घर वापसी। तो सनातन से आप किसी में गए हैं तो पहले दिक्कत होती थी कि नहीं, आप चाहें अगर तो भी नहीं आप अपना फिर से मान सकते। इसलिए ये ओपन है कि भाई आप थे हिंदू, आप मान रहे हैं कि नहीं, हमको अच्छा लग रहा है कि इसी में रहे, तो आप आ सकते। पहले नहीं होता था, पहले बहुत छुआछूत और इसको अलग माना जाता था। अभी ये ओपन है, आपको जबरदस्ती नहीं है,
धर्म आपका परिवार, आप चाहते हैं कि नहीं हमारे टाइटल में आज भी चौहान लगा है, आज भी चौधरी लगा। एक गांव अयोध्या के पास में, हमने इंटरव्यू हम देख रहे थे, वो पूरा गांव रघुवंशियों का है, राम जी के खानदान का, और सब मुस्लिम है, और सबका मानना है कि हम उनके वंशज हैं। आप पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मौलाना जी हैं, वो बार बार कहते हैं हम तो पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम क्षत्रिय हैं। तो आप क्या मान रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हम अपना पुराना वाला फिर से माने, तो उसके लिए ओपन है, उसी को घर वापसी कहा जाता है। और जो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं पीओजेके के जो लोग हैं सब परिवर्तन करे, ये कुछ थोड़े से फिर अलग दिमाग वाले लोगों का कहना हो सकता है। भारत में अभी बहुत समन्वयवादी विचारधारा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी भारत का अंग है। यूं तो पूरा भारत पाकिस्तान भी था, अब बट के हम दो घर हो गए अलग अलग, पड़ोसी अब कहे जाने लगे, एक ही देश में 3 हो गए, बांग्लादेश भी हो गए। लेकिन पीओके तो आज भी है और रहेगा, और उसको शामिल हो जाना चाहिए। धर्म परिवर्तन इसमें कोई बाधक नहीं है। क्या अंदर हिंदुस्तान में इस्लाम को मानने वाले कम हमारे भाई हैं? बहुत लोग हैं और खुशी खुशी मान रहे हैं, तो क्या वो शामिल नहीं है? वो शामिल है। आखिर में इसी की तरफ आना चाह रहा था। ये अगर इस सवाल करने से पहले एक और सवाल है, अगर कोई घर वापसी करना चाहे, आप बैठे हुए हैं, आपसे बेहतर कौन इसके ऊपर बात कर सकता है, अगर कोई मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन अपना घर वापसी करना चाहे तो कैसे करे? आप थोड़ा सा उसका गाइडलाइन दें, वो कैसे धर्म अपना जो है घर वापसी करे। देखिए, इसमें कोई बहुत गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं, हरिद्वार में हमारा आश्रम है, और हमारा नंबर भी मिल जाएगा, वो संपर्क करे, वो जहाँ रहता हो लोकल, जो जिस समाज से जुड़ना चाहे वहाँ उसका हो जाएगा घर वापसी। कोई बहुत बड़ा खतना करने की जरूरत तो है नहीं, जैसे है वैसे। इसमें तो कोई प्रोसेस नहीं है ना कि इसमें पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, हो गया उस दिन से घर वापसी, बस। सही। और ये आप थोड़ा सा अपने आश्रम के बारे में बताएं। आप यहाँ कोर्सेज करते हैं, यहाँ पे लोग आके ठहरते हैं, क्या कैसे आप ये सिस्टम चला रहे हैं? देखिए, हम है एक सन्यासी, और सन्यास एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है जो आखिरी माना जाता है हिंदू धर्म में, जो पूरा गृह त्याग, अपने घर परिवार पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने के बाद ये गेरुआ वस्त्र मिलता है। तो फिर उनको टाइटल 10 नाम मिलते हैं, गिरी, पुरी, सरस्वती, भारती, ऐसे। तो एक तो ये परंपरा है। तो 13 ऐसे ट्रेडिशन है भारत में, करोड़ों साधुओं के संगठन है, 13 है। उनमें से सबसे ज्यादा साधु वाला है जिसका नाम है जूना अखाड़ा, ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हम उसमें महामंडलेश्वर है। महामंडलेश्वर एक पोस्ट होता है नागा बाबा साधु लोगों के गुरु का। तो एक तो ये ट्रेडिशनल चीज है। दूसरा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल है, डिवाइन श्री राम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, जो हरिद्वार में है। तो सेवा कार्य होते हैं, उपदेश दिए जाते हैं, पूरे देश भर में कथा प्रवचन, मोटिवेशनल, IIT जितने इंडिया के हैं, और जेलों में या पुलिस ट्रेनिंग के लिए भी हम जाते हैं, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब कोर्स सिखाते हैं, योगा, मेडिटेशन, हीलिंग सिखाते हैं। लगभग 54 कंट्रीज में हम रह चुके हैं। तो ये मॉरिशस में भी हमारा फाउंडेशन है, नाम है शाश्वतम फाउंडेशन, आश्रम भी वहाँ है। और शाश्वत ज्योति नाम से हमारी हिंदी में मैगजीन भी निकलती है। अपना ऐप भी शाश्वतम नाम से आपको एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पे उपलब्ध है। वेबसाइट भी शाश्वतम.org, या हमारे नाम से खोजेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD है हमारी। वेरी नाइस। बहरहाल बहुत आपने महत्वपूर्ण बातें की, बड़ा दिल जो है दिमाग खुला है आपकी बातें सुन के, क्योंकि हर वक्त हम नफरत की जो है ना भाषा सुनते हैं, ये मार दो, वो मार दो, धर्म परिवर्तन करो, ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, और बड़ी टेंशन सोसाइटी में पैदा हो जाती है उसकी वजह से। और हम सबसे ज्यादा विक्टिम बने हैं कश्मीर के जो है। आपका हमने काफी इंटरव्यू देखा है इंडिया में, आपका फॉलो अप करते रहते हैं, कई न्यूज चैनल पे हमने देखा, सोशल मीडिया पे भी आपका देखा है, हर मुद्दे पे आपके बयान हमने सुना है। जैसे उन्होंने चेहरा दिखाया बोले हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने बोला भी उनसे कि ये तो हम ऐसा मानते थे कि POK में रहते हैं, आप लंदन में हैं, ये अच्छी बात है।
जी, कि इतना खोल के बोलने वाला आप जैसे, जितना आप बेबाक जवाब देते हैं सनातन के पक्ष में या बर्बरियत के खिलाफ में, बाकी शब्द नहीं बोलेंगे, समझ लें, जी, जी, तो जी, इतना तो वहां बैठ के बोलना आसान काम नहीं है। इतनी जी, हिम्मत और इतना जो पक्ष आप मानवता का, ह्यूमैनिटी का लेते हैं और भारत का भी लेते हैं, और अपने को आपके वक्तव्यों से हमें यही अनुमान लगा है कि आप भारतीय हैं अंतरात्मा से। और जो आपने कहा कि ये जो लोग ऐसी ऐसी बातें सुनाई पड़ती है, आज पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ रहा है, सभी देश हम्म, युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं, कब कौन बटन परमाणु का दबाएगा कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल पूरा सही फरमाया। परिवार, पति पत्नी लड़ रहे हैं, बच्चे अलग बिखर रहे हैं, संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, जातियों के नाम पे भारत में भी लड़ाई है, स्टेट के नाम पे आपस में भी, भाषाओं के नाम पे आपस में, सबका कारण है दिमागी गड़बड़ी, विचारों की विकृति है, थॉट प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन से भरा है। तो दिमाग साफ करने की जरूरत है। एक ईश्वर है, जिस रूप में आप मानते हैं मान लीजिए, और उसी के सब संतान हैं, ऐसा मान के चलें तो आप किसी से नहीं लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। आपके पांव छुएं हम और आशीर्वाद आपका लें। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने का महाराज, और थैंक धन्यवाद, यू वेरी मच। बहुत अच्छा।